अधीश अच्छी तरह से समझ चुका था कि तिरमान क्या कहना चाहता था। वो बस मृत्यु और कठिन मृत्यु के बारे में ही बता रहा था। यहां से निकलने का और कोई मौका तो था नहीं, इसलिए उसने तिरमान की चुनौती को स्वीकार कर इस जगह के स्वामी द्वारा बनाई 3 बाधाओं को ही पार करना चुना। क्या अधीश इस लड़ाई में सफल हो सकेगा या उसे अपना बाकी जीवन उस अग्नि कारागार में बिताना होगा? अपनी शंकाओं को स्पष्ट करने के बाद अधीश ने एक गहरी सांस ली और पुष्कर से कहा, मांत्रिक पुष्कर, हम में से कौन पहले जा रहा है? पुष्कर मुस्कुराया और बोला, मैं आपके जितना शक्तिशाली नहीं हूं, इसलिए पहले मैं जाऊंगा और आप ध्यान से सब कुछ देखिएगा। शायद आपको कुछ अंदाजा लग जाए, फिर आप प्रयास कीजिए। अधीश को उसकी बात ठीक लगी, वो सहमत हो गया। पुष्कर ने अधीश की ओर एक बार देखा और तिरमान से बोला, चलो मैं पहले जाऊंगा। यह सुनकर तिरमान ने सिर हिलाया और कहा, एक बात और है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यदि आपने अग्नि प्रकार के मंत्रों का निर्माण नहीं किया है, भले ही आपने 3 बाधाओं को पार कर लिया हो, आप स्वामी द्वारा छोड़े गए सबसे बेशकीमती खजाने को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप केवल कुछ निम्न श्रेणी के खजाने ही प्राप्त कर सकेंगे। अधीश ने सोच समझकर सिर हिलाया। अधीश ने उसके कारण का अनुमान लगा लिया था। इस जगह का स्वामी अग्नि तत्व का एक बहुत बड़ा मांत्रिक रहा होगा और इसी कारण उसके द्वारा छोड़ा गया सबसे कीमती खजाना स्वाभाविक रूप से केवल अग्नि प्रकार के अच्छे मांत्रिक को ही प्राप्त हो सकेगा। हालांकि अधीश और पुष्कर दोनों ने अग्नि प्रकार के मंत्रों का निर्माण किया था। यदि वे 3 बाधाओं को दूर करने में सफल हुए तो वे उस खजाने को भी प्राप्त कर सकेंगे। तिरमान ने पुष्कर को इशारा किया, आप तैयार हैं? पुष्कर ने हां में सर हिलाया। तिरमान पुष्कर के सामने आकर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर में वो 2 भागों में बट गया। दोनों भाग एक जैसे थे, जिनमें से एक तिरमान का था तो दूसरा धीरे धीरे रूप बदलने लगा। अंत में दूसरे तिरमान ने आश्चर्यजनक रूप से मांत्रिक पुष्कर का रूप धर लिया, जैसे वो उसकी दर्पण में बनी हुई दूसरी छवि हो, बस उसके चेहरे के भाव थोड़े अलग थे। हे ईश्वर, अधीश के मुंह से निकला। पुष्कर तो कुछ बोल ही नहीं पाया। वे दोनों ही उस नए पुष्कर को देखकर चकित थे। तिरमान ने कहा, यह आपकी पहली बाधा है, परछाई की परीक्षा। यह आपकी एक दर्पण छवि है और यह छवि अब से वही करेगी जो आप करेंगे, लेकिन मंत्रों के मामले में यह आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होगी। चाहे जो तरीका आप चाहें उसका उपयोग करें, लेकिन इस चरण में आपको अपनी ही परछाई को हराना होगा। हाँ, एक बात और याद दिला दूं, आप सिद्धि यंत्र का प्रयोग ना ही करें तो ठीक रहेगा। इसके पास भी वही सिद्धि यंत्र आ जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर तिरमान वहां से हटकर दूर खड़ा हो गया। उसके जाते ही परछाई ने अपनी पहली चाल चली। एक वायु मंत्र। अपनी गति को कई गुना तेज करके परछाई पुष्कर तेजी से मांत्रिक पुष्कर की ओर दौड़ा। उसी समय मांत्रिक पुष्कर का आकाश आग की लपटों से भर गया और वे लपटें नीचे की ओर आती जा रही थीं। उल्टी ज्वाला का यह जादू 4थी श्रेणी का था, जो कि पुष्कर के ऊपर ही काम कर रहा था, जबकि असली मांत्रिक पुष्कर केवल एक रक्षात्मक जादू कर रहा था। अधीश ध्यान से एक एक हरकत को देख रहा था। उसने सोचा, इतनी आश्चर्यजनक गति, मंत्रों का निर्णय लगभग चरम पर पहुंच गया है और प्रत्येक मंत्र और यहां तक कि हर कदम की अच्छी तरह से गणना की जाती है। इसे हराया नहीं जा सकता। मांत्रिक पुष्कर की जान खतरे में है। परछाई के हिंसक हमले के सामने रक्षा के लिए कोई समय मिला ही नहीं। मांत्रिक पुष्कर का रक्षा मंत्र इस हमले को झेल नहीं सका और तुरंत बिखर गया। मांत्रिक पुष्कर और अधिक देर तक विरोध नहीं कर सकता था और उसे जोर से चिल्लाना पड़ा, आत्मसमर्पण, मैं हार मानता हूं। मांत्रिक पुष्कर के आत्मसमर्पण के बाद उसकी दर्पण छवि तुरंत आग की ज्वाला में बदल गई और तिरमान के शरीर में फिर से प्रवेश कर गई। तिरमान ने निराशा में सर हिलाते हुए कहा, बहुत कमजोर, बहुत अधिक कमजोर हैं आप। हालांकि आपके पास अभी भी 2 मौके और हैं, लेकिन पहली बाधा को पार करना आपके लिए असंभव है। वास्तव में तो मांत्रिक पुष्कर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन एक मांत्रिक के सामने जो बिल्कुल उसके जैसा था और जिसके मंत्र और युद्ध कौशल उससे बेहतर थे, इस मामले में मांत्रिक पुष्कर की हार निश्चित थी। यहां तक कि यह युद्ध देखकर अधीश का भी दिल दहल गया था। यदि उसकी छवि सामने आ जाए तो शायद वो भी पहली बाधा को भी पार नहीं कर सकेगा।
तिरमान की निगाह अब अधीश पर थी। ठीक है, तुम्हारी बारी है। अधीश ने एक गहरी सांस ली। इस लड़ाई से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। अधीश कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, चलो शुरू करें। तिरमान ने हामी भरी और एक बार फिर उसके शरीर से एक ज्वाला तेजी से निकली और धीरे धीरे उसने अधीश का रूप धारण कर लिया। ओह, जरा रुको। तिरमान ने एक बार फिर अधीश को ध्यान से देखा। पुष्कर की तरह उसकी ज्वाला तुरंत ही अधीश का रूप धारण नहीं कर पा रही थी। तिरमान उसी तरह घूरते हुए बोला, आप तो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। तिरमान कुछ देर ठहर कर फिर बोला, हालांकि आप केवल प्रथम स्तरीय मांत्रिक हैं। आपने केवल 2 द्वितीय स्तरीय मंत्रों का निर्माण किया है। फिर भी आपके पास 2 अंधेरी शक्तियां हैं और यहां तक कि एक संयुक्त यंत्र भी। इतना ही नहीं, आपका शरीर किसी भी मांत्रिक की तुलना में कहीं अधिक मजबूत प्रतीत होता है। आपकी परछाई बनाने के लिए मुझे बहुत अधिक मेहनत लगने वाली है। तिरमान ने एक बार फिर कोशिश की और कुछ ही देर बाद अधीश का दूसरा रूप वहां प्रकट हो चुका था। अधीश की आंखें थोड़ी सी कुड़ गई थीं और वो वास्तव में हैरान था। तिरमान बिना कुछ बताए उसके गहरे रहस्यों को जान गया था और उसी के जैसा एक और अधीश अब उसके सामने खड़ा था। हालांकि अभी भी एक चीज थी जो तिरमान की नजरों से छिपी रह गई थी, स्पंदन। वास्तव में अधीश के पास 2 नहीं 3 अंधेरी शक्तियां थीं। स्पंदन विषैली बर्फ और ज्वाला निपात से पूरी तरह अलग था। यह पूरी तरह से मंत्रों में एकीकृत हो गया था, इसलिए यह छिप गया था और यही कारण था कि तिरमान उसे देख नहीं पाया था। जहां तक अधीश की परछाई की बात थी, हो सकता है कि उसने ज्वाला निपात और विषैली बर्फ की नकल बना ली हो, लेकिन अब तक स्पंदन की नकल भी उसके पास है या नहीं, अधीश को यह पता लगाना होगा। तिरमान बोला, चलो शुरू करें। अधीश ने अभी हाथ उठाया ही था कि अधीश की परछाई ने तुरंत वात चक्र पढ़ा और अपनी जगह से हट गया। इस बीच अधीश मंत्र पढ़ चुका था, विषैली बर्फ। लेकिन अधीश का यह वार खाली चला गया क्योंकि अधीश की परछाई पहले ही वात चक्र की सहायता से अपनी जगह से हट चुकी थी। अधीश की यह परछाई उससे कहीं तेज निकली, यहां तक कि वो अधीश से कहीं ज्यादा तेजी से सोच रही थी। अधीश अपना दूसरा वार करने ही वाला था कि उसे खतरे का एहसास हुआ। वात चक्र। अधीश एक पल की देर किए बिना ही अपनी जगह से हट गया। तीर की तरह एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल चुकी थी। यह थोड़ी देर पहले ही इस्तेमाल किया गया। अधीश की अंधेरी शक्ति का मंत्र विषैली बर्फ ही था, लेकिन परछाई की ताकत कई गुना थी। अधीश को महसूस हुआ, कोई रास्ता नहीं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मैं कुछ ही देर में हार जाऊंगा। अपनी खुद की छवि से लड़ना बहुत कठिन था। यहां तक कि शिकायत की भावना के साथ कोई अपनी परछाई को भी नहीं हरा सकता। लेकिन अधीश के सामने एक बात साफ हो गई थी कि उसकी परछाई के पास स्पंदन नहीं था। सावधानी और चालाकी के साथ युद्ध करके ही इस परछाई को हराया जा सकता था। सीधे और सामने सामने के युद्ध में अधीश के पास उससे जीतने का कोई मौका नहीं था। वो क्रम से उसके एक एक कदम की नकल कर रही थी। अधीश फिलहाल छोटे मोटे मंत्रों का प्रयोग ही कर रहा था, लेकिन परछाई हर बार उससे अधिक तेज साबित हो रही थी। अंत में अधीश ने बचाव की तकनीक से लड़ना बंद कर दिया और एक विश्वसनीय मंत्र पढ़ा, ब्रह्मज्वार। अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। स्पंदन की सहायता से इस मंत्र की शक्ति को अधीश ने बढ़ा लिया था और अब चौथे स्तर का मांत्रिक भी इसके दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। तिरमान ने जब अधीश की ताकत का निरीक्षण किया था तब उसे दूसरे स्तर के मंत्रों के बारे में पता था, इसलिए अधिक से अधिक वो तीसरी श्रेणी के मांत्रिक जितना शक्तिशाली समझा गया था और उसकी परछाई भी इतनी ही शक्तिशाली थी। लेकिन यह मंत्र अधीश और उसकी परछाई दोनों से ही अधिक उच्च स्तर का था। इसलिए जब अंधेरे के तत्वों ने कमरे को ढक दिया तो अधीश की परछाई भ्रम में पड़ गई। अधीश ने अब पल भर की भी देरी नहीं की और मंत्र पढ़ा, विषैली बर्फ। अंधेरे में अधीश की आवाज सुनाई दी और एक पल में अधीश की परछाई बर्फ की मूरत में बदल गई और कुछ ही देर में बर्फ के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। परछाई नष्ट हो चुकी थी और ज्वाला वापस तिरमान के शरीर में समा गई। पुष्कर अभी तक फटी फटी आंखों से पूरी लड़ाई देख रहा था। जब अधीश की विजय हो गई तो कुछ देर तो उसे समझने में ही लग गई। फिर अचानक उत्साहित होकर बोला, बधाई हो मांत्रिक अधीश, आप जीत गए हैं। यह सुनकर तिरमान ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आपने पहली बाधा पार कर ली है। भले ही उसका स्वर प्रसन्नता भरा हो, लेकिन उसकी जलती हुई निगाहें
अधीश पर जमी हुई थीं। अधीश ने राहत की सांस ली। इस बार बाधा को पार करना वास्तव में किस्मत की ही बात थी। त्रिमान अधीश के खास मंत्र स्पंदन के बारे में पता नहीं कर सका था और इसी कारण परछाई को हराना संभव हो सका था। त्रिमान ने एक बार फिर अधीश का गहराई से निरीक्षण किया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, वैसे आपको ये पहला स्तर बहुत आसान लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहली बाधा मूल रूप से औसत मांत्रिक के लिए नहीं बनाई गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका ब्रह्म ज्वार केवल दूसरे स्तर का मंत्र था। फिर भी इसमें इतनी अपार शक्ति है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र जरूर है जो दूसरे मंत्रों की शक्ति बढ़ाता है। शायद स्पंदन। अधीश उसकी बात सुनकर चुप ही रहा, लेकिन त्रिमान ने उसकी चुप्पी का मतलब अच्छी तरह समझ लिया था। वो बोला, मैं सही कह रहा हूं ना मांत्रिक अधीश, अंधेरी शक्तियों की नकल नहीं बनाई जा सकती है, और जो दूसरे मंत्रों के साथ एकीकृत हो चुकी हो उनकी तो बिल्कुल नहीं। और आज ये स्पंदन ही आपकी विजय का कारण बना है। अधीश ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो त्रिमान बोला, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने पहली बाधा पार कर ली है, लेकिन अगली 2 बाधाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस बीच अधीश ने अपने बगल में खड़े मांत्रिक पुष्कर पर एक नजर डाली। वो जानता था कि मांत्रिक पुष्कर किसी भी तरह ये पहली बाधा को पार नहीं कर सकता, और उसे वहां छोड़ देना बेशक उसे मौत के मुंह में भेजने जैसा था। कुछ देर सोचने के बाद अधीश ने ऊपर देखा और त्रिमान से पूछा, अगर मैंने 3 बाधाओं को पार कर लिया तो क्या आप मांत्रिक पुष्कर को जाने दे सकते हैं? त्रिमान थोड़ी देर अधीश को घूरता रहा, फिर बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले आपको अगली 2 बाधाएं सफलतापूर्वक पार करनी होंगी। हालांकि त्रिमान ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी तो दे ही दी थी। यदि अधीश ने 3 बाधाओं को पार किया तभी मांत्रिक पुष्कर के लिए सुरक्षित निकलना भी संभव था। यह सुनकर अधीश ने मांत्रिक पुष्कर से कहा, यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करना मांत्रिक पुष्कर, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, ये बाधाएं वास्तव में बहुत कठिन है। मांत्रिक पुष्कर ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद झलकी। वो मुस्कुराया और बोला, मांत्रिक अधीश, आप आगे जाइए, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से 3 बाधाओं को पार कर सकते हैं। पुष्कर को कुछ और बातें समझाकर अधीश फिर से त्रिमान के सामने आ खड़ा हुआ। त्रिमान ने उसे इशारा किया और खुद आगे चलने लगा। उसने लंबे गलियारे में प्रवेश किया और फिर दूसरे कमरे में पहुंच गया। ये पत्थर का बना कमरा बहुत सूखा था और हवा में धूल की दुर्गंध थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से कोई यहाँ आया ही नहीं है। पत्थर की दीवारों पर यहाँ भी पहले कमरे की तरह कई आकृतियां उकेरी गई थीं। अधीश ध्यान से उन आकृतियों को देखने लगा। त्रिमान ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, मांत्रिक अधीश, आपकी दूसरी बाधा से आपका सामना यही होगा। क्या है इस दूसरी बाधा की शर्त? क्या अधीश इस बाधा को पार कर अपनी और पुष्कर की रक्षा कर सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।